नमस्कार। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का 5वां ग्रह है और ये ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये ग्रह इतना बड़ा है कि अगर हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों को मिला भी दिया जाए तो ये उनसे 2.5 गुना ज्यादा होगा। जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जो एक बड़े भाई की तरह हमारी रक्षा करता है। इसका नाम प्राचीन रोमन धर्म के मुख्य देवता बृहस्पति के नाम पर पड़ा। बृहस्पति को सौरमंडल का सबसे पुराना ग्रह माना जाता है, जिसका निर्माण सूर्य के बनने के सिर्फ 10 लाख साल बाद और पृथ्वी से लगभग 50 मिलियन साल पहले हुआ था। बृहस्पति का वायुमंडल मुख्य रूप से एटॉमिक हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसमें पानी, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया जैसे एलिमेंट्स हैं। जुपिटर का वायुमंडल उसकी बादल की परतों के नीचे लगभग 3000 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। जुपिटर हमेशा अमोनिया क्रिस्टल के बादलों से ढका रहता है, जिसमें अमोनिया हाइड्रोसल्फाइड भी होता है। इसके बादल वायुमंडल की ट्रोपोपोज लेयर में होते हैं, जो अक्षांशों पर एक बैंड बना लेते हैं, जिन्हें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इन्हें हल्के रंग के जोन और गहरे रंग के बेल्ट में बांटा गया है। बादलों की परत लगभग 50 किलोमीटर गहरी है। इसमें अमोनिया के बादलों की कम से कम 2 परतें हैं। बृहस्पति के 95 चंद्रमा का पता लगाया गया है और ऐसी संभावना है कि बेहतर उपकरणों की वजह से ये संख्या और बढ़ेगी। इनमें गैनीमीड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा सौरमंडल के सबसे बड़े चंद्रमा हैं। जुपिटर को सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। इसकी विशाल गुरुत्वाकर्षण शक्ति और इंटरनल सोलर सिस्टम के पास जगह की वजह से सौरमंडल के किसी अन्य ग्रह की तुलना में जुपिटर पर कॉमेट्स जैसे ज़्यादा प्रभाव होते हैं। उदाहरण के लिए बृहस्पति पृथ्वी की तुलना में 100 गुना ज़्यादा एस्टेरॉयड और कॉमेट्स के प्रभावों को अनुभव करता है। जुलाई 1994 में कॉमेट सुमेकर लेवी 9 जुपिटर से टकराया था, जिसे हबल स्पेस टेलीस्कोप और गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट सहित दुनिया भर की स्पेस एजेंसी द्वारा बारीकी से देखा गया था और इस घटना को मीडिया द्वारा भी कवर किया गया था। बृहस्पति ग्रह का अस्तित्व प्राचीन काल से ही जाना जाता है। ये रात के आकाश में दिखाई देता है और इसे दिन में भी देखा जा सकता है जब सूर्य नीचा होता है। ये एक तारे जैसा है, लेकिन ये कभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि जलना शुरू कर दे। जुपिटर के पास छल्ले भी हैं, लेकिन बहुत धुंधले हैं, जिन्हें बहुत अच्छी तरह से नहीं देखा जा सकता। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होने के साथ साथ यह सबसे तेज गति से अपने अक्ष पर घूमने वाला ग्रह भी है। जुपिटर सभी प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा भारी भी है। इसका व्यास 1,42,984 किलोमीटर है, जबकि इसका औसत घनत्व 1.3 ग्राम प्रति क्यूब सेंटीमीटर है। जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की संभावना है। वॉयेजर मिशन के संकेतों को अगर देखा जाए तो यूरोपा की सतह धरती पर मौजूद बर्फीले समुद्रों की तरह ही दिखती है। इनकी गहराई 50 किलोमीटर तक मानी जाती है। यही वजह है कि कई साइंटिस्ट यहाँ पर लिक्विड वाटर होने का अनुमान लगाते हैं और इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि यहाँ पर जीवन की संभावना है। बृहस्पति ग्रह का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक है। जुपिटर बहुत तेज गति से घूमता है, जिसकी वजह से यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है और इसकी अपनी खुद की रेडियो एनर्जी होती है। यही वजह है कि ये प्लैनेट तारा और ग्रह दोनों की क्वालिटी दिखाता है। जुपिटर भी तारों की तरह ही कई एलिमेंट्स से बना हुआ है और यदि इसका मास अपने प्रेजेंट मास से 80 गुना ज़्यादा होता तो ये एक प्लैनेट होने की बजाय एक स्टार होता। बृहस्पति सूर्य से इतना दूर है कि इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी के 10 साल से ज़्यादा समय लगता है। हालांकि बृहस्पति की कक्षा पृथ्वी की कक्षा से बहुत लंबी है, लेकिन इसका दिन बहुत छोटा होता है। बृहस्पति हर 9 घंटे में एक चक्कर लगाता है, जो पृथ्वी की तुलना में बहुत तेज है, जो कि हर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। इसके अलावा बृहस्पति का घूर्णन सौरमंडल के किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में सबसे ज्यादा तेज है। जुपिटर के इतनी तेजी से घूमने की वजह से इस ग्रह के आसपास के बादलों में तेज मौसम पैटर्न बनते हैं। ये जुपिटर को ब्रह्मांड का सबसे तूफानी ग्रह बनाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस प्लैनेट पर करीब 355 साल से एक भयंकर तूफान चल रहा है, जिसे द ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। दरअसल यह तूफान एक लाल धब्बे की तरह दिखता है। इस तूफान के बारे में कहा जाता है कि यह इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी जैसे 3 ग्रह आराम से समा जाएं। हालांकि वैज्ञानिक इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन वो अब तक इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं कि यह तूफान आखिर सैकड़ों साल से लगातार चल कैसे रहा है। जुपिटर एक ठंडा प्लेनेट है, जहाँ का एवरेज टेम्परेचर लगभग -148 डिग्री सेल्सियस रहता है, क्योंकि यह सूर्य से पृथ्वी की तुलना में काफ़ी दूर है। हालांकि इसके केंद्र का तापमान बहुत ही ज़्यादा गर्म है। माना जाता है कि इसका केंद्र का तापमान
24,000 डिग्री सेल्सियस है। बृहस्पति ग्रह का नाम रोमन देवताओं के राजा के नाम पर रखा गया था। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। यह पृथ्वी से ही 318 गुना अधिक बड़ा है। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसकी कोई सतह नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस पर कोई जीव या इंसान या अंतरिक्ष यान उतर ही नहीं सकता है। इसके बाद भी इस ग्रह का कोर और मेंटल है, लेकिन ऊपरी मेंटल भी तरल अवस्था में है, इसलिए यहाँ पर पहुंचने से पहले ही कोई चीज या जीव खत्म हो जाएगा। सतह न होने के बाद भी बृहस्पति ग्रह का सबसे मोटा वायुमंडल है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बृहस्पति के वायुमंडल की गहराई 5,000 किलोमीटर है। बृहस्पति के वायुमंडल में अगर सबसे ज्यादा कोई गैस है तो वह है हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर हाइड्रोजन 91% तक है। इसके बाहरी मेंटल में लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन है और आंतरिक मेंटल में सॉलिड हाइड्रोजन है। इसलिए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि बृहस्पति पूरे हाइड्रोजन से भरा हुआ ग्रह है। अगर हम ऐसा कहें कि हमारी धरती पर जीवन बृहस्पति की वजह से पनप पाया तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो एस्टेरॉयड और कॉमेट्स पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे होते हैं बृहस्पति उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी सुरक्षित बची रहती है। और अगर ये एस्टेरॉयड और कॉमेट्स पृथ्वी से टकरा जाते तो पृथ्वी पर जीवन पनप ही नहीं पाता। और इसी तरह बृहस्पति एक बड़े भाई की तरह हमारी रक्षा करता है। तो फिर आज की वीडियो इतना ही। तो फिर जय हिंद, वंदे मातरम।